कुछ कहानियां डराती नहीं, सिखाती है। ये कहानी भी ऐसी ही है जो एक लालच में डूबे आदमी को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। मगर रास्ता बहुत डरावना था। गांव के खेत में गोपाल नाम का किस हाल चल रहा था। तभी वहां रघु पहुंचा और बोला, तूने इस बार फिर उधार के बीज लिए। उधार लेना कौन सी बुरी बात है जब पता हो कि फसल तगड़ी होगी। मैं तो अब बड़े खेत खरीदने वाला हूँ। लालच बुरा होता है रघु, जितना है उसी में संतोष कर। रघु बिना सुने चला जाता है। गांव की चौपाल पर गांव का एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। बाबा ने बोला, भाइयों, आज भी किसी ने उस पुराने कुएं से अजीब चीखें सुनी है। जो कोई भी उसमें गया वापस नहीं लौटा। डरपोक हैं सब, भूत भूत कुछ नहीं होता। बाबा, वहां मत जाना, लोग सच में डरते हैं। डर और नुकसान दोनों मेरे खेतों से दूर है। रात का समय था। एक बुढ़िया रघु के घर की तरफ आ रही थी। उसने दरवाजे पर आकर दरवाजा ठक ठक ठकाई। रघु, तुम धन चाहते हो ना? उस पुराने कुएं में खजाना छिपा है। तू कौन है? वो मत पूछो, बस इतना जान लो, उस कुएं में जो उतरेगा और डर से न डरेगा वही अमीर होगा, मगर खून की कीमत चुकानी होगी। मैं तैयार हूँ, मुझे पैसा चाहिए। बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। रघु कुआं के पास जाता है। तेज हवा चल रही थी, पेड़ सरसरा रहे थे और दूर कुत्ते भौंक रहे हैं। रघु कुएं में रस्सी डालकर नीचे उतरता है। कुएं के अंदर अजीब आवाजें गूंजती हैं। रघु, रघु, क्या तू तैयार है? कौन है? एक कंकाल उसके सामने प्रकट होता है। काम क्या मतलब? तेरी बेटी नीला। रघु ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। ना, नहीं, ये नहीं हो सकता। कुएं की दीवारें खून से भरने लगती हैं। लालच की कीमत देनी होगी या हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। रघु चीखता है, नहीं। जब अगली सुबह होती है तो गांव में हलचल ही जाती है। गोपाल बोलता है, रघु घर पर नहीं है। बाबा, बाबा कुएं की ओर गए थे। गांव वाले कुएं की ओर भागते हैं, रस्सी और बाल्टी लेकर। कुएं से एक औरत की डरावनी हंसी आती है। ये कुआं अब और डरावना हो गया है, कोई इसे सील कर दो। एक हफ्ते बाद नीला रात को कुएं के पास। नीला को अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। नीला बेटी, मुझे माफ कर दो। बाबा, अचानक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। बूढ़ी औरत बोलती है, उसने चुना था धन को, पर पाया सिर्फ मौत। अब तुझे चुनना है, क्षमा या बदला। नीला बोलती है, मैं क्षमा चुनती हूँ। अचानक कुआं से रघु की आत्मा ऊपर उठती है। रघु अंतिम शब्दों में बोलता है, धन ही सब कुछ नहीं होता, संतोष सबसे बड़ा खजाना है। गांव में अब खेती की तस्वीर बदल चुकी थी। जैविक खेती ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। गांव के बच्चे अब अपने खेतों में काम करने में गर्व महसूस करने लगे। रघु अब गांव के स्कूल में हर रविवार बच्चों को खेती और पर्यावरण की शिक्षा देता था। वही रघु जो कभी लालच में अंधा हो गया था, अब दूसरों को समझा रहा था। बच्चों, खेत सिर्फ अन्न नहीं देता, ये हमारी माँ है। जैसे माँ की सेवा करते हो, वैसे ही खेत को भी प्यार चाहिए। बच्चे तालियां बजाते हैं। एक नया संकट आ गया था। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। पास के नगर से एक बिल्डर आया जिसने गांव के चारों ओर की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। यहाँ बड़ा कारखाना बनेगा, तुम लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शहर जैसी जिंदगी जियोगे। कुछ किसान लालच में आ गए, लेकिन गोपाल और रघु ने इसका विरोध किया। पैसे से जिंदगी नहीं, जमीन से चलती है। जरा सोचो, जब खेत ही नहीं रहेंगे तो अन्न कहां से आएगा? एक किसान बोलता है, पर हम गरीब हैं गोपाल, हमारे बच्चों का भविष्य उन्हीं का अच्छा होगा जो अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। शहर हमें खा जाएगा, गांव हमें बचाएगा। फिर गांव के सभी लोगों ने मिलकर बिल्डर को रोकने की ठानी। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबने खेतों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, पत्रकार आए और सरकार को दखल देना पड़ा। सरकार ने आदेश दिया,
रामपुर की जमीन सिर्फ खेती के लिए सुरक्षित रहेगी। गांव जीत गया। उस वर्ष गोपाल और रघु को राज्य सरकार की ओर से धरती पुत्र सम्मान मिला। उनके अनुभव और संघर्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, जिसका नाम था मिट्टी की सौगंध। गांव में एक नया स्कूल खुला, जिसका नाम था गोपाल रघु आदर्श विद्यालय, जहां खेती, पर्यावरण, नैतिकता और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी। बच्चे खेतों में पौधे लगा रहे हैं। नीला उन्हें समझा रही है। बच्चों, जब हम मिट्टी से प्यार करेंगे, मिट्टी हमें सोना लौटाएगी। लेकिन याद रखना, अगर हम इसे गंदा करेंगे तो यही मिट्टी हमें सजा देगी। उस शाम गांव के पुजारी गोपाल और रघु को बुलाते हैं। मंदिर के पीछे वाले जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को पेड़ हिलते हैं और जमीन से आग निकलती है। कुछ लोग कहते हैं वहां पुरानी आत्माएं भटक रही हैं। पहले मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुएं वाली रात ने मुझे सबक सिखाया। हमें इस बार सच जानना होगा। गोपाल, नीला और कुछ गांव वाले मशाल लेकर जंगल की ओर जाते हैं। हवा तेज चल रही है। अचानक पेड़ गिरते हैं। नीला मिट्टी उठाकर देखती है। ये आत्माएं नहीं, ये जमीन खुद जल रही है। यहाँ कोयले और गैस के भंडार हैं जो आग की तरह बाहर आ रहे हैं। मतलब फिर से कोई लालची बिल्डर इसे बेचने की कोशिश करेगा। देखो, भगवान ने खुद तुम्हें दौलत दी है। इस जंगल की जमीन में खनिज हैं। हमें बेच दो और अमीर बन जाओ। कुछ किसान फिर से लालच में आने लगते हैं। तुम्हें पैसे चाहिए या अपनी मिट्टी चाहिए? अगर इस जमीन को बेचा तो हमारा गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये खनिज हमारे काम भी आ सकते हैं। अगर हम विज्ञान और खेती को जोड़ें तो गांव और भी आत्मनिर्भर बन सकता है। बिल्डर गांव वालों को धमकाता है। अगर तुमने जमीन नहीं दी तो मैं जबरदस्ती लूंगा। गांव वाले डर जाते हैं। तभी नीला एक योजना बनाती है। हम अपने खेतों और जंगल की लाइव रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डालेंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे कोई हमारी मिट्टी छीनने आ रहा है। पत्रकार बुलाए जाते हैं। खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। रात को बिल्डर चोरी छिपे जंगल में खुदाई करवाता है। अचानक वहां जमीन फट जाती है और आग निकलती है। मजदूर भाग जाते हैं। बिल्डर चीखते हुए गिर जाता है। बचाओ, बचाओ! नीला और रघु दौड़ते हैं, पर आग उसे निगल लेती है। जो लालच करता है वही इस धरती की आग में जलता है। सुबह गांव वाले खेतों में इकट्ठा होते हैं। आज हमने सीखा कि मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं बल्कि जीवन देती है। जो इसे बेचेगा वो खुद बिक जाएगा। हम अपने गांव को ऐसा बनाएंगे कि लोग हमें देखने आएंगे, खेती सीखने, आत्मनिर्भरता सीखने और सबसे बड़ा पाठ लालच से बचने का। मिट्टी पर हाथ रखते हैं और सब बोलते हैं, हम इस मिट्टी की रक्षा करेंगे। बिल्डर की मौत के बाद गांव सुरक्षित हो गया। नीला ने खनिजों का उपयोग खेती और सिंचाई सुधारने में किया। गांव अब आत्मनिर्भर बन रहा था। स्कूल में बच्चों को आधुनिक खेती और पर्यावरण संरक्षण सिखाया जाने लगा। राज्य सरकार ने रामपुर मॉडल को अपनाने की घोषणा की। नीला को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और गांव में विज्ञान केंद्र खुला। रघु और गोपाल गर्व से मुस्कुराते थे। नीला ने बच्चों से कहा, मिट्टी से जो सीखेंगे वही देश को बचाएगा। सूरज की किरणों में गांव चमक उठा। ये मिट्टी की जीत थी, लालच की नहीं। धन दौलत और खनिज से बड़ा खजाना है संतोष, एकता और मिट्टी का सम्मान। जो इसे समझ गया वही अमीर है।